देखिए आज फिर अपने ट्रेड्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसे मैंने 2 ट्रेड लिए और अपना मॉर्निंग सेटअप कैसे एक्टिवेट हुआ होगा। कल के इसमें 2-3 लोगों ने कमेंट किए थे, 3 के 4-5 लोगों ने कमेंट किए थे, ठीक है, कि आपने मेरे स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया। एक आध लोगों ने पेपर ट्रेड लिए, एक लोगों ने एक्चुअल ट्रेड लिए। तो आई होप आप आज भी आपने वही किया होगा, ठीक है, क्योंकि कल मैंने समझाया था अपना एसएल जाए या टारगेट जाए हमें सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो देखिए जब जहाँ मार्केट खुल रहा था वहाँ के पास में केवल हमें एक यही रीज़न दिख रहा था, जो कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये रीज़न, ये, ठीक है। तो ये एक रीज़न मुझे दिख रहा था, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। डेली हम लोग यही करते हैं, पहली कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। और जैसा कि पहली कैंडल ही हमारी रिजेक्शन कैंडल बनी हुई थी, तो सब ने यही किया होगा। नीचे कोई लेवल भी नहीं था कि नीचे कोई हिंड्रेंस वगैरह कुछ भी हो, तो सब ने इसके ब्रेक करने पे सब ने ट्रेड लिया होगा। ये शॉर्ट का ट्रेड जैसे ही इसने ब्रेक किया होगा, 10 पॉइंट का लगभग ऐसा लगाया होगा, ठीक है। और ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड हुआ, तुरंत ही इसने दे दिया, बहुत सभी को दे दिया होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से किया होगा। और ये मैंने भी ऐसे ही किया था ट्रेड, और इसको मैंने जिसमें लिया था वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बस ये वीडियो आप लोगों की वजह से बना रही हूँ, और अभी जाके मैं अपना केक वेक कट करूँगी। और आप लोगों से मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए आप बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और देखिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ, अपना तरीका बताती हूँ, और आपसे कोई फ़ीस नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने नॉलेज को शेयर करती हूँ। और धीरे धीरे मैं आपकी साइकोलॉजी को भी मैंने कहा है कि मैं इम्प्रूव करूँगी। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग इतनी मुझे अब जो भी कहिए, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहिए, गुरु दक्षिणा कहिए, कुछ भी कहिए, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी जो ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले, है ना। तो देखिए मैंने इसको किस में किया था, मैंने इसको किया था 25,200 की पुट पे किया था, 25,200 की पुट पे किया था। वैसे आज हम लोग 100 पे भी कर सकते थे, है ना, इसलिए कर सकते थे क्योंकि कल मार्केट का एक्सपायरी हुआ है, तो आज पहला दिन है, तो आज ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी से दूर जाते हैं, एक्सपायरी के पास आते जाते मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी के, वैसे वैसे हम अपने ऑप्शन को थोड़ा सा डीप इनसाइड लेते आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे बना था ट्रेड। और एक चीज़ और दोस्तों कहती हूँ, और हमें कुछ नहीं देखना था। आज पहली कैंडल का हाई बना, हाई लो बना, लो के नीचे कोई भी हमें सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमारा टारगेट खुला हुआ था। तो जैसे ही अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो मैंने यहीं पे ट्रेड बना दिया था, इसी कैंडल बना दिया था, ठीक है। और हमने क्या किया था, 10 पॉइंट का अपना असर लगा दिया था। 130 का लगाया था मैंने, 140 के आसपास मेरी खरीद थी, और 131, 32 के आसपास, 31 पे लगाया था शायद, मुझे याद है 131 पे लगाया था मैंने, ये लगा दिया था मैंने, 10 पॉइंट का मैंने असर लगा दिया था, ठीक है। और मुझे तुरंत ही टारगेट भी मिल गया था। तो यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट बुक कर लिए थे, 167 तक गया था, लेकिन मैंने इसमें 20 पॉइंट अपने बुक कर लिए थे। आई होप आज आप लोगों ने भी यही ट्रेड किया होगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कैसे किया था मैंने,
ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अब इतना बता चुकी हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैडम कर्सर कर लिया करिए, तो अब मैं ज़्यादातर बता चुकी हूँ तो लोगों को मेरी चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी आप जैसा कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए नए लोग आते रहते हैं चैनल में, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको उसमें बता देती हूँ, मैं इसमें बता देती हूँ। तो क्या हुआ, देखिए फर्स्ट कैंडल बनी, उसके ऊपर का मैंने ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस किया। ये हमारा लेवल L1 हो गया, ये L2 लेवल हो गया। जैसे ही L2 लेवल को दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया, मैंने 10 पॉइंट कैसे, अच्छा ये मैंने तुरंत क्यों इसलिए कर दिया, क्योंकि पहली वाली जो कैंडल थी उसका रिजेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से रिजेक्शन था, है ना। तो मैंने इसलिए और कर दिया। अगर मान लीजिए ये कैंडल थोड़ी दूसरे ग्रीन मीन बन रही होती ज़्यादा बड़ी, तो हम ऐसा ना करते, फिर हम और देखते नीचे कहाँ पे ठहर रही क्या है ना। कुछ हाफ ग्रीन होती, कुछ भी होती, तो हम थोड़ा सोचते। लेकिन इतनी बढ़िया सी इसने कैंडल फॉर्म कर दी थी इन्वर्टेड हैमर, तो फिर मुझे लगा कि एंट्री तुरंत करनी चाहिए थी। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड फिर मैं बार बार, देखिए एक बार आप ट्रेड में ले लीजिए अगर एंट्री, और उससे आपने प्रॉफिट ले लिया, फिर दोबारा तुरंत एंट्री करने कभी ना सोचिए। सबसे पहले वैसे भी मैंने आपको जो स्ट्रेटजी दी है, मैंने बताया कि एक ही ट्रेड करना है। मैं दूसरा ट्रेड केवल ये बता देती हूँ कि मैंने दूसरा ट्रेड कैसे लिया। ठीक है, तो फिर मैं बैठी रही नीचे, बड़ा कचर पचर मचाता रहा। फिर मैं देख रही थी मैं कहाँ करूँ। अच्छा ऐसा होता है जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो ज़्यादातर होता है कि माइंड जो है पुट साइड में ही चला जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नीचे अच्छा सपोर्ट था, यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड का कर सकते थे नीचे के लेवल में। ये जो एक लेवल बना है इसने, देखिए यहाँ पे बॉटम इसने बनाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हैमर बनाई, ये बनाई, इसको भी मैं उसमें दिखा देती हूँ। इस ट्रेड को मैं हटा देती हूँ और इसको मैं दिखा देती हूँ। देखिए पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी अभी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाली कैंडल है, ये यहाँ पे इसने ये लगाया, लो लगाया। अब हमें कैसे मालूम कि लो लग गया कि नहीं लग गया, यहाँ पे बनाया उसने लो। ठीक है, इसके बाद अगली बार जब आई तो फिर यहीं से देखिए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का बनाया। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, अगर हमें यहाँ ट्रेड लेना होता। मैंने यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट थोड़े से, क्योंकि डेली अपनी पहली स्ट्रेटजी जो मॉर्निंग स्ट्रेटजी वो तो करनी ही करनी है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि मैं धीरे धीरे और सारी धीरे धीरे स्ट्रेटजी बताती जाऊँगी। ठीक है, ये मॉर्निंग स्ट्रेटजी तो अपनी पहले ट्रेड के लिए हो गई है ना, तो और भी ट्रेड, लेकिन आपको प्रैक्टिस केवल मॉर्निंग स्ट्रेटजी की है। लेकिन मैं जो दूसरी स्ट्रेटजीज बताती हूँ उनको भी आपको नोट डाउन करना है, और जब आपका पहला ट्रेड फ्री एकदम माइंड से हो जाए तब बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। क्योंकि जैसे ही ऐसा नहीं आज मैंने बताया कल आप इस पर करने लगेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको दिमाग में बिठाने में, ठीक है, पहले सारा एग्जीक्यूशन आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार माइंड में आप सारी स्ट्रेटजीज़ को एग्जीक्यूट करने लगते हैं तब आप एक्चुअल ट्रेड में कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखिए ऐसे यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं था। ये पहले नीचे इसने लोअर बनाया, उसके बाद इसके पहले से फिर एक बाइंग बना दिया। भाई पहले तो ये हैमर टाइप का बनाया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, कि इस रेड वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया है, किसने का सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगली बार जो आया ये रेड कैंडल जो आई उसने पिछला लो ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी उसके भी लो ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तब हमारा यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हमारा लॉन्ग ट्रेड बन सकता था। ठीक है, और टारगेट हमारी जो पहली वाली ये लाइन थी वहीं पे बन जाता है। ठीक है, एक ये ट्रेड हो सकता था, लेकिन मैंने ये ट्रेड किया नहीं। मैंने आपको बता दिया, आप क्योंकि कहते रहते हैं मैडम और भी स्ट्रेटजी बताइए, तो मैंने उसको बता दिया। ठीक, अब मैंने जो ट्रेड किया था वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। मैंने क्या ट्रेड किया था, मैंने देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैंने आपको एक दिन और भी बताया था कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है। आज के हाई से लेके जहाँ तक इसने लो बनाया है, ठीक है, जहाँ तक इसने लो बनाया मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और इसके 3 लेवल मैं देख लेती हूँ। कौन कौन से लेवल, देखिए समझिए इसको। इसका एक लेवल होता है 0.5 लेवल, एक होता है 0.6 लेवल। ठीक है, वैसे मेनली यही दोनों ज़्यादा काम करते हैं।
ज़्यादा हो तो 0.7 लेवल भी ड्रॉ कर लीजिए। मैं मोस्टली यही 2 लेवल लेती हूँ, 0.5 लेवल और 0.6 लेवल। तो अब ऊपर वाले को हटा देते हैं, यहाँ पे हम 0.5 और 0.6 लेवल लेते हैं। ठीक, ये हमने बना लिए। अब इसको हमने हटा दिया, इससे लेवल बना दिए। ठीक है, ये जो 2 लाइनें हैं, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ लाइंस का। ठीक है, ये जो 2 ग्रीन लाइनें हैं, नीचे वाली लाइन जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 लेवल है, ऊपर वाली जो लाइन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.6 लेवल है। ठीक है, अब मैं वेट करूँगी कि यहाँ से क्या बनता है। ठीक है, तो पहले तो यहीं पे लग रहा था ये इस तरीके से बना रहा है और नीचे आ रहा है। देखिए मार्केट में आपको बता दूँ बहुत चालाक है। मार्केट एक बार में डायरेक्टली कुछ नहीं देता, जनरली कभी एक आध बार दे दे, लेकिन हमें एक आध बार वाले केस नहीं देखने होते। जो ज़्यादा बार हुआ हो हमें वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो पहले तो देखिए मैं इसको बता दूं, यहीं पे देखिए इसने यहीं से रिजेक्शन लिया, कितना बढ़िया बनाया, लगा यहीं से चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं वेट करती हूँ। एक बार उसने दिया तो एक बार वो ट्रैप करने ज़रूर आएगा, दोबारा फिर ये देखिए ऊपर गया 0.6 लेवल पे, और फिर इसने तब ये हैमर बनाया है, एक इन्वर्टेड हैमर, और फिर ऊपर ट्रैप करने गया, फिर ये दिया। तो हमेशा मार्केट दूसरी या तीसरी बार में सही सही ट्रेड देती है, पहली बार में तो कभी नहीं देती है। ये मेरा अपना वो है, ये 0.6 लेवल शायद यहाँ पे था, देख लीजिएगा, ये 0.5 लेवल है, ये 0.6 लेवल है। तो मैंने जो है जब यहाँ पे इसने ये बना दिया था 0.6 लेवल वाला, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला इसने इससे देखिए हैमर बनाई, इसको मैं उसमें भी दिखा देती हूँ आपको। पहले ट्रेड लगा देती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो जब इसने ये यहाँ से किया, फिर इसके बाद पुल बैक लेके इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, और इसका एसएल मैंने यही रखा था। ठीक है, ये, और इस ट्रेड ने मुझे बहुत अच्छा टारगेट दिया, क्योंकि इसका मैंने वैसे ये वाला लगाया था, जो पिछला जोन था मुझे मालूम था वहाँ तक तो जाना चाहिए, आजकल लो तक जाना चाहिए था, मैं देख रही थी, लेकिन इसके लो के बाद भी उसने नीचे तक गया था। ठीक है, और जब देखिए अब ये जैसे बड़ा ट्रेड में मुझे करना था, तो करना कैसे था, ये देखिए यहाँ पे ये लो लेवल था, जब ये लो लेवल पे अपने आ गया था, और मैंने बार बार कहा है कि मैं एसएल जो है हमेशा इंडेक्स पे लगाती हूँ। इसके चक्कर में कभी कभी थोड़ा मेरा एसएल बड़ा भी हो जाता है, इंडेक्स के चक्कर में ऑप्शन बहुत तेज़ी से मूव कर जाता है, लेकिन उसका मुझे कई बार फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ऑप्शन में लगाने में बहुत बार मार्केट जो है एक विक बना के आपका एसएल काट देगी और ट्रेड से आपको बाहर कर देगी, उसके बाद आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि आप सही डायरेक्शन में बैठने के बावजूद आपका एसएल चला जाता है, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जाती है और आप बैठ के सोचते रह जाते हैं। उसका कारण यही, इसीलिए मैं इंडेक्स पे लगाती हूँ। ठीक है, तो जब मेरा टारगेट ये लो था और यहाँ तक आया, तो मुझे लगा तो पहले बुक कर लूँ, फिर मैंने कहा अच्छा रुको, ये वाली जो कैंडल बड़ी सी बनी मैं इसी का एसएल लगा देती हूँ। ठीक है, मैंने इसी का एसएल लगा दिया और देखा कि जो अगली कैंडल बनी उस एसएल को उसने हिट नहीं किया और फिर नीचे आ रहा, तो यहाँ से मैं कैंडल दर कैंडल नीचे आती चली गई। और यही चीज़ मैंने ऑप्शन में किया था। देख, मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब आप टारगेट बहुत पास में आ जाइए तो अपनी जो ट्रेलिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने इस जगह, यहाँ पे मेरा बुक हो गया था, इस जगह बुक हो गया था। ठीक है, ये मैंने किस उसमें लिया था, अभी मैं इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दूंगी। मैंने इसको किस में किया था वो मैं बता देती हूँ आपको। इस बार मैंने 25,150 के पुट में किया था। एक सेकेंड, ये 25,150 के पुट में मैंने किया था। ठीक है, ये मैंने 25,150 के उसमें किया था और ये ट्रेड मेरा करीबन बना था 10:30 बजे के आसपास। ये यहाँ पे मैंने किया था 10:30 बजे के आसपास। ठीक है, ये इस तरीके से आया, फिर ये आया, फिर ये इसने किया, तो यहाँ पे मैंने 10:30 बजे के आसपास मैंने किया था। देखिए यहाँ पे कैसे किया था मैंने ये किया था जब इसने इस कैंडल का लो तोड़ा था। हाँ, ये वाला जब इसने लो फिर से तोड़ा, ये तोड़ा था, ये किया,
ये किया। हाँ, जब इसने इसका लो तोड़ दिया था तब मैंने किया था। मैंने ये किया था 10:30 तो ज़्यादा, 10:30, 10:29 वाली कैंडल पे मैंने एंट्री की थी इसकी। 10:29 वाली कैंडल पे मैंने एंट्री की थी। आप सोच रहे होंगे कि मैडम एकदम एक्यूरेटली कैसे बता पाती हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना होता है कि क्या कर रहा है मार्केट, हमें उसके हिसाब से ही ट्रेड करना होता है। हम ऊपर ऊपर देखेंगे तो कभी भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 10:29 यहाँ पे किया था मैंने, 10:29 हाँ यहीं पे किया था। और इसमें भी मैंने ये पिछला यहाँ तक ऐसे रखा था ये, और बस बैठ गई थी। मैं यहाँ पे निकली थी 11 बजे के बाद निकली थी। मैं निकली थी यहाँ पे 11, 5, 6, 7 पे निकली थी। 11:07 पे, 11:07 पे मैं निकली थी। 11:07 पे निकली थी मैं, बस यहीं तक किया था मैंने। 11:07 तक निकली थी, ये वाली कैंडल पे निकल गई थी। बस मैंने ये वाली कैंडल तक निकल गई थी, ठीक है। इस ट्रेड को मैंने करीबन 112 के आसपास बाई किया था, और इसमें मैंने 142 पे मेरा कटा था, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड मेरे आज के थे, देख लीजिए आप लोग। और अभी मैं इनका थोड़ा सा लॉजिक उसमें भी बता देती हूँ, एक एक डिटेल थोड़ा सा लोग ज़रा सा देखिए। ये हमने अभी बताया, ये 0.6 लेवल होता है उनके रिट्रेसमेंट का, ठीक है। और यहाँ कहीं हमारा 0.5 का लेवल था, हमारा यहाँ कहीं 0.5 का लेवल था, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, ये पुल बैक किया, ये यहीं से ऊपर गया था। तो मुझे ये था कि इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करेगा ये वाली कैंडल, क्योंकि ये अच्छी कैंडल मानी जाती है, ठीक है। तो ये जब किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी अपनी, यहाँ पे एंट्री कर दी थी, ठीक है। और लेवल कैसे मैंने फाइंड आउट किया था वो मैंने बता दिया। फिर उनकी रिट्रेसमेंट से 0.5 लेवल, 0.6 लेवल, 0.7 वाले को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली 0.5, 0.6 से ही वापस आता है तो ही ट्रेड करती हूँ। 0.7 वाला थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो मैं प्रीफर इन्हीं दोनों को करती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों का लॉजिक, दोनों ट्रेड्स का। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मुझे आप बर्थडे गिफ्ट के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे लगेगा आप सब लोगों ने मुझे गिफ्ट कर दिया बर्थडे का। थैंक यू।